हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज हम अपने इस वीडियो में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर आया 2024 में, उसके इस सभी पेपर्स को हम जो 5 पेपर हैं उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आइए जल्दी से शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और फर्स्ट पेपर जो कि फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, ठीक है ना, उसको देखते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और सुहेल देव विश्वविद्यालय दोनों के लिए सिलेबस सेम है, तो पेपर दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो पेपर हमारा यहाँ पे है उसमें पूछा गया 2024 में जो आया है फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन। चूँकि दोनों से यूनिवर्सिटीज़ का जो सेमेस्टर है वो आगे पीछे थोड़ा लेट चलता रहता है, इस वजह से इन सब का पेपर थोड़े डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। तो खैर उसकी कोई बात नहीं है, आप इसको जो है चर्चा करेंगे। और फर्स्ट पेपर जो है फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन में जो वेरी शॉर्ट आंसर है, उसका पहला जो प्रश्न है, दर्शन की ज्ञान मीमांसा पूछा है, ठीक है। दर्शन की ज्ञान मीमांसा। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि पेपर कंप्लीट नहीं है, खैर कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट वेरी शॉर्ट का जो बाकी 9 क्वेश्चन है उसमें नहीं है, खैर हम जो है शॉर्ट आंसर का जो है यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूछा हुआ है, न्याय दर्शन के अनुसार मूल मीमांसा के प्रत्यय का वर्णन कीजिए अथवा बौद्ध दर्शन के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछ रहा है, प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषताओं को विश्लेषित कीजिए अथवा यथार्थवाद के शैक्षिक निहितार्थ की विवेचना कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है कि सांख्य एवं वेदांत दर्शन की तुलना कीजिए। तुलना करने के बाद अथवा वेदांत के शैक्षिक निहितार्थों का वर्णन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो टैगोर के शिक्षा दर्शन की विवेचना करना है अथवा रूसो के शिक्षा दर्शन की विवेचना कीजिए, ठीक। उसके बाद वेरी शॉर्ट के अलावा जो है अब लॉन्ग आंसर में जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शिक्षा के दर्शन का क्या अर्थ है, शिक्षा के दर्शन की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सांख्य दर्शन के मुख्य सिद्धांत क्या है, सांख्य दर्शन के शैक्षिक निहितार्थों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, प्रयोजनवाद के मूलभूत सिद्धांत क्या है, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधि और पाठ्यचर्या के निर्धारण में प्रयोजनवाद की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, जैन शिक्षा दर्शन का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा के क्षेत्र में जे कृष्ण मूर्ति के प्रमुख योगदान की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ठीक। तो ये फर्स्ट पेपर की बात हुई। बात करेंगे सेकेंड पेपर की, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो सेकेंड पेपर है हमारा साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड लर्निंग, ठीक। ये पेपर है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखिएगा, ये सब एमएड का पेपर थोड़ा सा डीपली जो है वो पूछता है, ठीक। तो वेरी शॉर्ट आंसर में जो पहला प्रश्न है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का नाम लिखिए, इजी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अधिगम के प्राथमिक नियम, थॉर्नडाइक ने प्राथमिक और गौड़ नियम दिए हैं, उसमें से प्राथमिक नियम जो है वो यहाँ पर पूछा है। उसके बाद बुद्धि लब्धि की व्याख्या, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, सिर्फ सूत्र यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 4 जो है वो कह रहा है कि व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, ठीक है।
5वां प्रश्न कह रहा है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का मूल आधार क्या है। पावलोव ने जो दिया है उसको पूछ रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है और उसके एक एक उदाहरण लिखिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 चॉम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं बताइए। ठीक है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की, तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनकी व्याख्या उनको यहाँ पर लिखना है। अब आते हैं सेक्शंस बी में और उसमें कौन से प्रश्न पूछे गए उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ की विवेचना कीजिए, यानी शिक्षा में उसका क्या उपयोग है। भाषा विकास के निमित्त स्किनर के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, यानी स्किनर ने जो सिद्धांत दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, उसके सिद्धांत का उपयोग भाषा विकास में किस प्रकार से किया जाता है। स्किनर्स थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित स्किनर का जो भाषा विकास का सिद्धांत है उसको हमें यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत क्या है, ये स्किनर का सिद्धांत फिर से पूछा है। ठीक। अथवा अधिगम अंतरण क्या है, अधिगम अंतरण के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो सामाजिक दक्षता से आप क्या समझते हैं, सामाजिक दक्षता के महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा संप्रत्यय से आप क्या समझते हैं, संप्रत्यय निर्माण के महत्वपूर्ण जो है चरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो उचित उदाहरण की सहायता से अधिगम शैलियों की व्याख्या करें। अधिगम शैली जो डेविड कोल्ब और अन्य लोगों द्वारा दिया गया उसको भी यहाँ पर पूछ रहा है। अथवा व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियों की व्याख्या या वर्णन करें। तो ये रहा सेक्शन बी। बात करेंगे सेक्शन सी जो कि पेपर 2 का कह रहा है कि बुद्धि के एसआई मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए इसके शैक्षिक महत्व को बताइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अधिगम को परिभाषित कीजिए और शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की विस्तार से जो है विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो समायोजन को परिभाषित कीजिए, व्यक्तित्व निर्माण में उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए एक समायोजित व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन, तो कह रहा है हल के CL हल जो हैं उनकी आवश्यकता संबंध सिद्धांत की व्याख्या उचित उदाहरण से करते हुए इसके शैक्षिक महत्व को बताइए। ठीक है। तो ये पेपर 2 का जो साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड लर्निंग कंप्लीट होता है। बात करेंगे पेपर 3 की। तो पेपर 3 जो हमारा है वो है सेल्फ डेवलपमेंट एंड योगा एजुकेशन। ठीक है। तो योगा एजुकेशन का जो वेरी शॉर्ट का देख लेते हैं प्रश्न। सबसे पहला प्रत्याहार क्या है। ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है वो कह रहा है कि अपरिग्रह का क्या अर्थ है। तो अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, उसमें से पहला जो है एक अपरिग्रह है उसके बारे में पूछ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान का महत्व बताइए, ध्यान समाधि
जो 7वां अंग है ध्यान, उसका महत्व क्या है। त्रिगुण क्या है, त्रिगुण की को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में वज्रासन के लाभ लिखिए। 6 में पूछ रहा है तनाव को परिभाषित कीजिए। 7 में पूछ रहा है समाधि के भेद लिखिए, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि। क्वेश्चन नंबर 7 आसन के लाभ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 संतोष का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 जो है पूछ रहा है प्राण शक्ति क्या है, प्राण शक्ति। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ हमारा सेक्शन ए का। बात करेंगे सेक्शन बी में, तो योग का अर्थ एवं व्यक्तित्व के विकास में योग की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद अथवा आसन का अर्थ बताते हुए शारीरिक विकास में आसन के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अन्नमय कोश और मनोमय कोश को में अंतर स्पष्ट कीजिए और अथवा यम के प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 धारणा और ध्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा मानव जीवन में अष्टांग योग का महत्व लिखिए। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद कह रहा है कि सूर्य नमस्कार के लाभ का वर्णन कीजिए, ये हुआ। उसके बाद अथवा में पूछ रहा है कि ध्यान का चिकित्सीय मूल्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। बात करेंगे क्वेश्चन 6 के, नियम के भेद को स्पष्ट कीजिए अथवा विद्यार्थी जीवन में स्व के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक, सेक्शन सी की बात करेंगे तो लॉन्ग आंसर में सबसे पहला 7वां जो प्रश्न है, तनाव प्रबंधन में योग की भूमिका का वर्णन कीजिए। उसके बाद 8 प्राणायाम का अर्थ और लाभ को स्पष्ट कीजिए। 9 में पूछा विद्यार्थियों के शारीरिक मानसिक सामाजिक एवं नैतिक विकास के योग के महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात, योग के 8 अंगों का वर्णन कीजिए। अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उसका वर्णन करना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो सूर्य नमस्कार के प्रत्येक चरण की व्याख्या कीजिए तथा इसके प्रत्येक चरण का हमारे शरीर मन स्वास्थ्य अथवा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को बताइए। ठीक है, तो ये रहा हमारा पेपर 3। अब बात करेंगे पेपर 4 की, जो कि अगला है हमारा कुछ इस तरीके से, रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है और काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि अक्सर एक सब्जेक्ट में बैक भी लगती रहती है स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बात करेंगे पेपर 4 जो है उसके में क्या क्या आया हुआ था, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए। दूसरा, विश्लेषणात्मक अनुसंधान के उद्देश्य बताइए। विश्लेषणात्मक अनुसंधान क्या होता है, उसका उद्देश्य बताना है। यहाँ पर ज्ञान की वैज्ञानिक विधि के सोपान क्या है। उसके बाद परिकल्पना की संगतता से क्या अभिप्राय है। 5वां प्रश्न, शोध के एकल समूह अभिकल्प को स्पष्ट कीजिए। 6वां प्रश्न, अर्ध संरचित साक्षात्कार के लाभ बताइए। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता, इक्विवेलेंट फॉर्म्स रिलायबिलिटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो दिशित तथा एक दिशित तथा एक अदिशित परिकल्पना का निर्माण कीजिए। हमें परिकल्पनाएं बनानी है, बना के लिखना है यहाँ पर। ठीक है, स्वतंत्रांश से आप क्या समझते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, क्या समझते हैं ये हमें बताना है। यादृच्छिक न्यादर्श की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पेपर है, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा इसमें कुछ। और ध्यान दीजिएगा ये जो पेपर है 4th पेपर, इसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है।
एजुकेशनल रिसर्च के नाम से आप वहाँ जाइए और पूरे सिलेबस को आप आसानी से पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछा है दूसरा, कह रहा है कि शिक्षा में अनुसंधान की अतु लिख दिया है, हालांकि अनुसंधान होना चाहिए। अनुसंधान की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। क्या जरूरत है शिक्षा में अनुसंधान की? ठीक है, उसके बाद ज्ञान के निगमन तर्क की विधि को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए, है ना। हाइपोथेटिको डिडक्टिव को हमें यहाँ समझाना है। क्वेश्चन नंबर 3, सांख्यिकीय परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा कारकीय अभिकल्प फैक्टोरल डिजाइन क्या है उसको समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4, साहित्य के सर्वेक्षण में पुस्तकालय कौशल के महत्व की विवेचना कीजिए। पुस्तकालय कौशल किसे कहते हैं, उसका महत्व क्या है, अथवा अच्छे मानकों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, प्रदत्त संग्रहण, ये संग्रहण लिख दिया है, प्रदत्त संग्रहण उपकरणों के प्रशासन की प्रक्रिया के सोपानों की चर्चा कीजिए। ठीक, अथवा प्रश्नावली के प्रकारों को बताइए। प्रश्नावली तैयार करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, शोध समस्या के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए, अथवा ऐतिहासिक प्रदत्तों की समालोचना के प्रकारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन 6। बात करेंगे अब आगे क्वेश्चन 7 जो कि सेक्शन सी में आता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं? क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, गुणात्मक अनुसंधान के विशेष लक्षणों को बताइए। यह मात्रात्मक शोध से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक शोध समस्या चयन कीजिए तथा शोध समस्या पर एक शोध प्रस्ताव तैयार कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, निर्धारण मापनी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा शोध में इसकी उपयोगिता बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो प्रयोगात्मक अनुसंधान, इसमें टिप्पणी लिखना है, 3 है, तीनों पे टिप्पणी लिखना है ना। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान की आंतरिक वैधता क्या होती है, क्रमबद्ध यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन विधि को समझाना है, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड। उसके बाद परीक्षण की विश्वसनीयता तथा लंबाई में संबंध क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द टेस्ट रिलायबिलिटी एंड लेंथ। ठीक, तो ये रहा पेपर 4 एजुकेशनल रिसर्च, काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा टफ पेपर इसका बनता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। हमारे चैनल पे जाइए, चैनल पे वीडियो देखिए, वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब 5th पेपर की, टीचर एजुकेशन। ठीक है, प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन, ये हमारा 5th पेपर है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आया हुआ 2024 में। सबसे पहला सेक्शन ए, शिक्षण का अर्थ बताना है। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन ए का जो दूसरा प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा के 2 उद्देश्य बताइए। व्यावसायिक दक्षता से आप क्या समझते हैं? सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा क्या है? सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के 2 कार्यक्रम बताइए, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6, विद्यालय शिक्षक के कार्य बताइए। 7, शिक्षक के लिए पाठ योजना का क्या महत्व है, लिखना है। 8, कार्यशाला से क्या तात्पर्य है। 9, दूरस्थ शिक्षा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा का महत्व लिखिए। तो ये सेक्शन ए हुआ। सेक्शन बी में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा की आमने सामने विधा की विवेचना कीजिए। फेस टू फेस मोड ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन क्या है, जो हम बीएड बीटीसी इत्यादि करते हैं फेस टू फेस क्लासरूम के अंदर, वो ही इसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का ही, अथवा विद्यालय में
शिक्षक किन किन भूमिकाओं का निर्वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 3, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा की मुख्य चुनौतियां क्या हैं, अथवा दूरवर्ती अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता तथा महत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की अवधारणा तथा आवश्यकता का उल्लेख कीजिए, अथवा संगोष्ठी तथा सम्मेलन किसे कहते हैं, इसके मुख्य उद्देश्य बताइए। ये हुआ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अथवा अध्यापक शिक्षा संस्थानों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए समाधान के उपाय बताइए। ठीक है, उसके बाद ये जो है हुआ हमारा प्रश्न। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, कह रहा है कि अध्यापक शिक्षा के लिए NCTE के कार्यों का उल्लेख कीजिए। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो NCTE है, उसके शिक्षक शिक्षा के लिए क्या कार्य हैं, यहाँ लिखना है। शिक्षक की व्यावसायिक क्षमता अभिवर्धन के लिए विभिन्न उपायों को बताइए। ठीक, अब बात करेंगे सेक्शन C की, लॉन्ग आंसर। इसमें जो प्रश्न पूछा गया 7वां, सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य व क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा से क्या तात्पर्य है, इसके मुख्य उद्देश्य की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, विद्यालय स्तर पर सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के क्या प्रभाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, वर्तमान में शिक्षा संस्थानों द्वारा किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, सविस्तार व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो 10 हो गया। अब जो है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, 2 पे लिखना है, तो वो भी देख लेते हैं। पहला जो टॉपिक है, प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन। दूसरा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम निर्माण। तीसरा, पाठ्येतर क्रियाओं की शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भूमिका। और छठवां, स्वयं पोर्टल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आशा है आपको ये वीडियो जो है पेपर्स की काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।